नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक और नई लोन स्कीम की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस नई लोन स्कीम से आप अपनी मार्कशीट पर मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो भारत सरकार की एक ऐसी योजना आई है जिसमें आप अपनी मार्कशीट को लगा करके मिनिमम 1 लाख रुपए और अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको इसमें 35% की सब्सिडी यानी अनुदान भी मिल जाता है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको इसमें 25% की सब्सिडी यानी अनुदान मिल जाता है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से महिला अभ्यर्थी हैं तो फिर आपको 35% सब्सिडी इसमें भी मिल जाती है। दोस्तों, इसकी जो दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका लोन चाहे 1 लाख रुपए का हो या फिर 25 लाख रुपए का हो, यह आपका बिल्कुल सिक्योरिटी इसमें नहीं ली जाती है, यानी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें बंधक नहीं की जाती है, ना ही इसमें कोई गारंटी ली जाती है। तो यह लोन आपको गारंटी मुक्त मिलता है। सिर्फ आपका ही इसमें साइन लगता है, आपके ना ही आपको किसी गारंटर के इसमें साइन करवाने होते हैं और ना ही आपको इसमें अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बंधक करनी होती है, ना ही आपको FD करनी होती है और ना ही आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड या फिर प्लाट, इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी बैंक बंधक नहीं करता है। यह जो योजना है यह देश के जो भी बेरोजगार हैं उनके लिए है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। दोस्तों, इस स्कीम से लोन प्राप्त करने के लिए कम से कम अभ्यर्थी को 8वीं पास होना आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह लोन आपको मार्कशीट पर दिया जाता है, यानी मिनिमम आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। मैक्सिमम आपकी एजुकेशन क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आपको 8वीं पास होना आवश्यक है। दूसरी इसमें शर्त यह है कि आप इस पैसे से कोई नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नई इकाई लगा सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, उसी के लिए आपको लोन दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई पुराना व्यवसाय है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इस योजना से लोन नहीं दिया जाता है, यानी आपको कोई नया काम ही शुरू करना होगा। भले ही आप कोई शॉप डालें, कोई इकाई लगाएं, कोई छोटी आप कंपनी स्टार्ट कर दें या फिर कोई ऐसा आप मैन्युफैक्चरिंग की मशीन लगा लें, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं या फिर किराना शॉप खोल सकते हैं। इस तरह की आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम आपका बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी पुरानी शॉप है उसे आप बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हो तो वहां से आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने के लिए इस स्कीम से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें हम ब्याज दर की बात करें कि किस ब्याज दर पर आपको बैंक से लोन मिलता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में 9% से लेकर के 11% ब्याज आपको वार्षिक देना होगा। आप 1 लाख रुपए का लोन लें या फिर 20 लाख का लें या फिर 25 लाख का लें, आप जितना भी लोन लेंगे 9 से लेकर के 11% के बीच में आपको वार्षिक ब्याज देना होगा। दूसरी दोस्तों इसमें शर्त यह है कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी, जैसे ही आपका लोन सैंक्शन होगा, सब्सिडी तो दूसरे दिन ही मिल जाती है, लेकिन वो आपके पास नहीं रहती, वो बैंक के किसी एक खाते में जमा करा दी जाती है, जो कि आपका एक नया TDR अकाउंट खोला जाता है और उसी में ये आपकी जो सब्सिडी है 35% या 25% उसी में जमा रहती है। बस ये आपको सब्सिडी उसी शर्त पर दी जाती है कि कम से कम आपको इस लोन को 3 वर्ष तक चलाना होगा। अगर आप 3 वर्ष तक इस लोन को नहीं चलाते हैं तो फिर सरकार आपकी ये सब्सिडी बैंक से वापस ले लेती है। तो इसलिए कम से कम आपको अपने इस लोन को 3 वर्ष तक चलाना जरूरी है, तभी आपको सब्सिडी मिल पाती है। दोस्तों, इसका अगर हम रिपेमेंट टाइम की बात करें कि इसके लिए आपको चुकौती का कितना समय मिलता है, जो लोन आप लेते हैं उसे चुकाने के लिए बैंक आपको कितना समय देता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी चुकौती के लिए आपको 5 वर्ष का समय दिया जाता है और इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है। ये आपके लोन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये हाफ ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट ही देनी होंगी। आप जैसा व्यवसाय करेंगे, हो सकता है आपकी इनकम 3-3 महीने में जनरेट हो, तो उस हिसाब से बैंक आपकी क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगी। दोस्तों, यह लोन ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध है। फिर चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो, आप आवेदन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लोन इस स्कीम के माध्यम से मिल जाएगा। बस यहाँ पर एक शर्त यह होती है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो फिर इसमें आपको 35% सब्सिडी है, वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर आपको यहाँ पर 30% या 25% सब्सिडी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के कुछ सब्सिडी में यहाँ पर कटौती की जाती है अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं। वहीं दूसरी चीज ये होती है कि आपको जो अपने पास से मार्जिन मनी लगानी होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5% है, वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 10% है, यानी आपको 5 से 10% अपने पास से पैसा लगाना होगा। जितना भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवेदन किया है कि आपका प्रोजेक्ट मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का है, तो फिर आपको अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो 5,000 रुपए अपने पास से लगाने होंगे। वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो फिर आपको 10,000 रुपए अपने पास से लगाने होंगे, तब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग इस स्कीम के माध्यम से लोन प्राप्त करके अपना कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है, आपको अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करनी होती है। ये बिना गारंटी के आपको लोन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है।
15 दिन में ही लोन का पैसा आपको मिल जाता है और आप अपना कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, इस लोन स्कीम की नाम की बात करें कि किस नाम से यह लोन जाना जाता है, इस स्कीम का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है PMEGP स्कीम, यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस नाम से आपको यह लोन दिया जाता है। आप चाहे तो इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, आपको दोनों विकल्प मिल जाते हैं। दोस्तों, इसकी जो सबसे मुख्य शर्त है वो ये है कि आप जिस काम के लिए यह लोन लेंगे वो काम आपको करना ही होगा। 100% आप अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर दोस्तों आपको सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा और आपके ऊपर अन्य कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि इस स्कीम से सरकार की तरफ से ऑडिट टाइम पर हुआ करता है। तो जिस इकाई को लगाने के लिए, जिस इकाई के नाम पर आपने बैंक से लोन लिया है, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो फिर दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आप जिस काम के लिए, जिस इकाई लगाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया है, वो काम आपका होना चाहिए। अगर वो काम, वो इकाई उपस्थित नहीं मिलती है, ऑडिटर लिख करके चला जाता है, तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। बस इसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि आपने जिस काम के लिए लोन के लिए अप्लाई किया था वो काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑडिट है वो 6-6 महीने में या फिर 3-3 महीने में हुआ करता है। दोस्तों, इस योजना से लोन प्राप्त करने के लिए आपको अपने जनपद के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड या फिर जिला उद्योग बोर्ड या फिर PMEGP ऑफिस आप चले जाइए। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी कार्यालय चले जाइए, आप वहां पर अपना आवेदन कर दीजिए, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी बैंक की पासबुक, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की पासबुक भी साथ में ले जाना होगा, आपको अपनी मार्कशीट ले जानी होगी। ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर ले जाकर के दे देंगे तो आपका आवेदन हो जाएगा। या फिर दोस्तों, आप लोग अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही आप गूगल में PMEGP लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने PMEGP की साइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर का विकल्प आएगा। जैसे ही आप उस पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PMEGP का फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे आप फिल करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके हमें DM कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।